वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थैंक्स कहना चाहेंगे मोबाइल क्राइमर अंबानी जी को, जिन्होंने हमें 3 बैक टू बैक सुपर थैंक्स का डोनेशन दिया, एंड मोटो टेक कोच फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप। क्रॉनिक मीडिया टीम आपके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम आभारी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स व्हाट्सअप, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए एक और नया ऑसम एनिमे लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फन एलिमेंट्स भी होंगे। ये कुछ अलग जॉनरा का इसेकाई टाइप का एनिमे है, जिसके अंदर आपको सच में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज में भी आप वैसा ही प्यार दिखाएं जो कि आप बाकी सारे वीडियोस में दिखाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा MC, जो कि बाहर जा रहा होता है अपने घर से, और वो बोल रहा होता है कि मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी ये मजबूरी है क्योंकि मेरा फेवरेट लिमिटेड एडिशन गेम जो है उसका सेल अब आ चुका है, तो उसको लेने के लिए मुझे बाहर जाना ही होगा। फिर 5 घंटे बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली वो गेम ले ही लेता है। वो गेम को लेते हुए वो अपनी घर की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक से ही उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसे देख के वो बोलता है कि ये लड़की कौन है, मुझे लगा है कि ये हमारी ही स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो जो लड़की है वो तो खतरे में है, क्योंकि उसके पीछे से एक ट्रक हिट करने वाला होता है उसे। लेकिन फिर भी जो लड़की थी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है इस चीज पे, इसलिए हमारा MC तेजी से दौड़ते हुए उस लड़की की तरफ जाता है और उसे बोलता है कि तुम बचो, और फिर समय रहते हुए उस लड़की को धक्का दे देता है उस ट्रक के सामने से। इसके बाद जो MC के साथ होता है उसे पता ही नहीं चलता है। उसकी आंख खुलती है थोड़ी समय बाद और वो अपने आप को एक चेयर पे बैठा हुआ पाता है, और फिर कहता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर उसे एक गॉडेस दिखती है और वो कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे आ गया, मैं तो अभी यहाँ रोड में हुआ करता था, तो मैं तुम्हारे सामने कैसे आ गया। तो वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है कि तुम यहाँ अब मारे जा चुके हो, इसलिए तुम मेरे सामने बैठे हुए हो। फिर जो MC रहता है वो बोलता है कि आखिरकार मैं जिस लड़की को बचाना चाह रहा था उसको साथ क्या हुआ। तो जो सामने गॉडेस बैठी रहती है वो बोलती है कि अरे वो बिल्कुल भी ठीक है। जो सुनकर जो MC रहता है वो खुश होता है। फिर जो गॉडेस थी वो हमारे MC को खुश देखते हुए बोलती है कि अगर तुम उस लड़की को नहीं भी बचाते फिर भी वो जिंदा बच जाती। जिसे सुन के जो हमारा मेन कैरेक्टर काजुमा था वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो गॉडेस बताती है उसे कि वो जो लड़की थी वो असल में जिस ट्रैक्टर से टकराने वाली थी वो बहुत ही ज्यादा छुटकू सा ट्रैक्टर था, जिसके टकराने से उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि उस ट्रैक्टर का जो स्पीड था वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम स्लो था। तो इस चीज को सुन के MC बोलता है कि फिर मैं कैसे मारा गया उस ट्रैक्टर से। तो गॉडेस बता रही है कि वो तुम ट्रैक्टर से नहीं मारे गए हो, बल्कि तुम्हें शॉक लगा था और तुमने पैंट भी गीली कर दी थी, इसी वजह से तुम वहीं पे हार्ट अटैक से मारे गए। तुरंत ही तुम्हारी जो डेड बॉडी रहती है उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे, यहाँ इनफैक्ट जो डॉक्टर भी था वो भी हंसने लगा था। फिर तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारी डेड बॉडी दिखाई गई, वो भी पागल हो गए एकदम हंसते हंसते कि उनका जो बच्चा है वो हार्ट अटैक से मर गया और उसने पैंट भी गीली कर दी है। तुम्हारे मरने के तरीके से असल में सारे जितने भी लोग थे उनका हंसी का ठिकाना ही नहीं रहा था। तो मैं गॉडेस एक्वा तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, क्या तुम अर्थ में जाना चाहते हो या फिर हेवन में। लेकिन हेवन चुनने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, और दोबारा से अगर तुम अर्थ में भी चले जाते हो तो वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम बोरिंग हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक थर्ड ऑप्शन भी तैयार रखी हूँ। जहाँ तक कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ कि तुम एक गेमर हुआ करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इसेकाई वर्ल्ड तैयार की हूँ जहाँ तुम जाके एक डीमन किंग से लड़ सकते हो। उस दुनिया में जो डीमन किंग है वो लोगों को बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान कर रहा है, तो तुम वहाँ पे जाके उस डीमन किंग को हरा के उस दुनिया के हीरो भी बन सकते हो। और अगर तुम उस वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे सारे जो ओल्ड मेमोरीज है उसको भी सेम रखूंगी, और साथ ही साथ तुम्हें एक स्किल्स भी तुम्हें दूंगी। फिर एक्वा बोलती है कि अगर तुम चाहो तो उस दुनिया में एक पावरफुल वेपन को भी लेके जा सकते हो, जिससे तुम उनसे लड़ सकते हो। जिसपे काजुआ बोलता है कि पर मैं वहाँ की लैंग्वेज कैसे समझूंगा। तो जो गॉडेस थी उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग तुम्हारे अंदर एक प्रोग्राम रख देंगे जिससे तुम लैंग्वेज सीख पाओगे। फिर इसके बाद जो एक्वा रहती है वो MC को बहुत सारी स्किल विंडो दिखाती है और फिर उसे ऑप्शन देती है कि इन सारे स्किल्स में से कोई एक स्किल तू चुन सकते हो। फिर जो हमारा MC रहता है वो उन सारे स्किल्स को एकदम घूरते हुए देखता है, लेकिन उसे कोई भी स्किल पसंद नहीं आता है, जिससे जो एक्वा रहती है वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है और उसे बहुत ही बुरा भला बोलने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा होता है। वो बोलती है कि तुम वैसे भी उस दुनिया में इतना जाने से पहले सोच क्यों रहे हो, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम एक लूजर हो। जिस चीज को सुन के जो MC रहता है वो थोड़ा कुछ सोचता है और फिर उसके बाद बोलता है कि तो तुम चाहती हो कि मैं जल्दी करूँ, है ना, तो ठीक है, तो मैं चुनता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। और क्योंकि जो गॉडेस थी वो बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, इसलिए वो बिना सुने ही उसके जो इच्छा थी उस पे हाँ कह देती है और बोलती है कि तथास्तु। लेकिन फिर वो जैसे ही रियलाइज करती है कि आखिरकार MC ने क्या कहा था, तब बहुत ही ज्यादा एकदम देर हो चुकी थी। फिर दूसरी जो गॉडेस रहती है वो आती है एक्वा के पास और उसे बोलती है कि आपकी गैर मौजूदगी में मैं आपका सारा जो काम है वो संभाल लूंगी। जिस चीज को सुन के जो एक्वा थी वो एकदम रोने लग जाती है और वो बोलती है कि अरे यार मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। एक्वा लगातार कह रही होती है कि अरे वो तो एक गॉडेस है, तो वो उस
दुनिया में जाके कर भी क्या पाएगी, मुझे तो सिर्फ हीलिंग मैजिक ही आता है, आखिरकार मैं उस दुनिया में सरवाइव कैसे करूंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो काजुमा था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है उसको इस तरीके से एकदम तड़पते हुए देखकर। वो मन में सोचता है कि ऐसे ही जो भी होता है, अगर तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो तुम्हारा फल भी ऐसा ही होता है। फाइनली समय आ जाता है इन सभी के टेलीपोर्ट होने का और ये दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं दूसरे वर्ल्ड में। गॉडेस जाते जाते जो एमसी रहता है उसको बोलती है कि अगर तुमने गलती से भी उस डीमन किंग को मार दिया तो फिर ये जो सुप्रीम गॉड है वो तुम्हें बहुत ही तगड़ा एकदम रिवॉर्ड देंगे। जिस चीज को सुन के जो एमसी रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है। फिर फाइनली ये जो दोनों रहते हैं वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस जगह पे पहुंचने के बाद जो एमसी रहता है वो पूछता है एक्वा से कि क्या मैं इस दुनिया में मैजिक यूज कर सकता हूँ एकदम गेम की तरह और मॉन्स्टर से भी लड़ सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जो एक्वा थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी। जिस चीज को देख के जो एमसी था वो बोलता है कि अरे तुम पागलों जैसी हरकत करना बंद करोगे वरना सारे लोग हमारे बारे में कितना ज्यादा एकदम उल्टा सोचेंगे। फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा जो अपने रिक्वायरमेंट्स रहता है वो गॉडेस को बोलने लगता है कि क्या तुम मुझे एक पावरफुल वेपन दोगी, और मुझे ये आर्मर्स भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं जो लोगों ने पहने हैं। इस दुनिया में अगर मैं रहना चाहता हूँ तो मुझे ये सारी चीज चाहिए। इन सारे एकदम अजीब से रिक्वेस्ट को देख के जो फाइनली एक्वा रहती है वो अपना सब्र का बांध टूट जाता है और फिर उसका गला दबाना शुरू कर देती है, जिसे देख के जो अगल बगल के लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरने लग जाते हैं। फिर फाइनली जो एमसी था वो अपने आप को किसी तरीके से छुड़ाता है और फिर उसके बाद जो गॉडेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे इस दुनिया में फंसा दिया है, जब तक अब तुम डीमन किंग को नहीं मारते मैं इस दुनिया से जा नहीं पाऊंगी। तो जो एमसी था वो बोलता है कि तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, बस हमें कुछ नहीं करना है कि यहाँ का जो भी पावरफुल गिल्ड है उसे ज्वाइन करना है, जिसके बाद हम लोग ताकतवर हो जाएंगे और फिर डीमन किंग को मार देंगे। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना कि ये एक गेम की तरह है और मैं इस गेम का जो मेन कैरेक्टर हूँ। जिस चीज से जो गॉडेस थी वो थोड़ी कन्विंस हो जाती है और फिर ये दोनों मिलके एक एडवेंचर गिल्ड को ढूंढने लग जाते हैं। रास्ते में चलते हुए जो एमसी था वो गॉडेस को बोलता है कि तुम तो वैसे भी इस दुनिया की गॉडेस हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा कि यहाँ कौन सा पावरफुल गिल्ड है, तो जल्दी से जल्दी मुझे उसके बारे में बता दो। तो जो गॉडेस थी उसे बोलती है कि मुझे इस वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने इस वर्ल्ड पे कभी ध्यान ही नहीं दिया है। जिसके बाद जो एमसी था वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और फिर ये सारे जो दोनों रहते हैं वो किसी तरीके से फाइनली एक एडवेंचर गिल्ड को ढूंढ ही लेते हैं। वहाँ पहुंचते ही जो एक रिसेप्शनिस्ट रहती है वो एमसी को देखते हुए बोलती है कि जो यंग मैन है उनको मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो दूसरे साइड है और जो वाइन ऑफिस है वो उस साइड है। जो एक बंदा रहता है बगल में वो एमसी को देखते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम्हें आज तक यहाँ पे कभी नहीं देखा है, तुम कहीं दूसरे जगह से तो नहीं आए हो, और तुम्हारा जो कपड़ा है वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लग रहा है। जो एमसी था थोड़ा हड़बड़ाता है और अपने आप को संभालते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा यहाँ पे नया हूँ और यहाँ पे मैं अपने आप को ताकतवर बना के जो डीमन किंग है उसे हरा दूंगा। जिसे सुन के वो जो बंदा था वो बहुत ही जोरों से एकदम हंसने लग जाता है और फिर कहता है कि तुम्हारे हमारे गिल्ड में स्वागत है यंग मैन, तुम चाहो तो हमारे गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। काजुमा को इतने अच्छी फ्लुएंटली बात करते हुए देख के जो एक्वा रहती है उसे बोलती है कि तुम तो इंट्रोवर्ट नहीं हो, फिर भी तुम अपने दुनिया में एकदम बंद कमरे में पड़े क्यों रहते थे। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो उसे बोलता है कि तुम मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं समझती, इसलिए उस बकवास को बिल्कुल भी मत करो। और फिर ये दोनों पहुंच जाते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रिसेप्शनिस्ट के पास जहाँ पे ये लोग अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। जिसपे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है मेन कैरेक्टर को कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी होगी। जिस चीज को सुन के इन दोनों का मुंह एकदम बन जाता है क्योंकि इस दुनिया में आए हुए तो ये लोग हैं लेकिन इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, और क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है तो ये लोग निराश होते हुए दूर जाके बैठ जाते हैं क्योंकि अब ये लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवा सकते। फिर जो एमसी था वो गुस्सा करने लगता है और एक्वा को बोलता है कि तुम अगर मेरे को इस दुनिया में लेके ही आई थी तो कुछ पैसे भी तो दे सकती थी। तो जो एक्वा थी वो बोलती है कि अब तुम ही बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रहे थे ना, तो तुम कुछ अपना दिमाग चलाओ और फिर पैसे का इंतजाम करो। लेकिन जो एमसी था उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा होता है। जिसपे जो एक्वा थी वो बोलती है कि चलो मैं ही कुछ ट्राई करती हूँ, और फिर वो वहाँ से उठती है और एक प्रीस्ट के पास चली जाती है जहाँ पे पहुंच के वो उस प्रीस्ट को बोलती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक गॉडेस हूँ, तो क्या तुम अगर मुझे वर्शिप करते हो तो तुम मुझे थोड़े दिन के लिए एकदम पैसे उधार दे सकते हो। जिसपे वो प्रीस्ट बोलता है कि मैं किसी और भगवान को मानता हूँ। जिससे जो एक्वा थी वो निराश हो जाती है और फिर वहाँ से जाने लग जाती है। फिर जो प्रीस्ट था वो उसे पीछे से टोकता है और बोलता है कि तुमने जैसे कहा कि तुम एक्वा हो है ना, और मैं जिस भगवान को मानता हूँ तो उनकी वो तुम सीनियर हुई, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ, और जैसा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार देता हूँ। एक्वा इस भीख को सुन के बहुत ही ज्यादा एकदम निराश हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे रजिस्ट्रेशन तो करना ही था, इसलिए वो पहुंच जाती है रजिस्ट्रेशन डेस्क पे। और जैसे ये लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो इन सभी को बताते हैं कि इस दुनिया में जो एडवेंचरर होते हैं उनकी पोस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होती है और ये डिटरमाइन करता है कि आपकी रैंक क्या है। फिर इन सभी का जो रैंकिंग टेस्ट था वो किया जाता है, जिसपे जो एमसी था हमारा वो सोच रहा होता है कि वो तो इस दुनिया का मेन कैरेक्टर है, उसे जो गॉडेस है उसने ही इस दुनिया में लेके आई है तो उसका रैंक जरूर ही हाई होगा। लेकिन जैसे ही उसका रैंक उसे पता चलता है तो वो निराश हो जाता है। ना ही उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज होती है, ना ही उसके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है, बस उसके पास बहुत ही हाई इंटेलिजेंस होता है और बहुत ही हाई लक होता है। जिसके लिए वो जो लड़की थी वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें एक व्यापारी बनना चाहिए, ना कि एडवेंचरर।
टाइम आता है एक्वा को टेस्ट करने का, जिसपे पता चलता है कि एक्वा के पास इंटेलिजेंस जो है वो माइनस में है, लेकिन बाकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा एकदम औसम है, जिससे सारे जितने भी अगल बगल के लोग थे वो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और एक्वा भी शर्माने लगती है। दूर से जो अपना मेन कैरेक्टर काजुमा था वो बोल रहा होता है कि अरे मैं तो इस दुनिया का मेन कैरेक्टर था ना, तो इतना ज्यादा तारीफ इसकी क्यों हो रही है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है और बोलता है कि अगर जो क्रिएटर है उसने मेरे को इतनी कम ताकत दी है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी और मैं जरूर बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा इस दुनिया को कॉन्कर करने के लिए। इसी तरीके से डे टू डे बीतने लग जाता है और जो मेन कैरेक्टर काजुमा रहता है वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। वो डेली मजदूरी करता है, उससे कुछ पैसे कमाता है और फिर अपनी जिंदगी बिताता है। उसने रहने के लिए उन दोनों के लिए एक जगह भी ले ली होती है जो कि अस्तबल में होता है। इसी तरीके से ये लोग मेहनत डेली कर रहे होते हैं, लेकिन सारा जो क्रेडिट था वो असल में ले जाती है एक्वा। इसी के साथ एक रात ये लोग जब सो रहे होते हैं तो अचानक से जो काजुमा रहता है उसका कुछ दिमाग खनकता है और फिर वो बोलता है एक्वा को कि एक्वा तुम्हें लग नहीं रहा कि हम इस दुनिया में आए जो हैं उसका मकसद भूलते जा रहे हैं। हम लोग तो असल में यहाँ डीमन किंग को हराने के लिए आए थे और देखो हम यहाँ पे बस मजदूरी ही किए जा रहे हैं। जिससे जो एक्वा थी वो बोलती है कि क्या तुम बकलोली यहाँ पे कर रहे हो, शांति से सो जाओ, हम लोग कल इसके बारे में बात करेंगे। फिर ये दोनों सो जाते हैं और फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ पे जो एक्वा रहती है वो काजुमा से बोलती है कि यार बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी। जिसपे काजुमा उसे बोलता है कि तुम्हें लग नहीं रहा कि हम लोग मकसद भूल चुके हैं हमारे इस दुनिया में आने का, हम लोग बस मजदूरी किए जा रहे हैं, हमें तो डीमन लॉर्ड को मारना था ना ताकि हम इस दुनिया से जा पाए। तो जो एक्वा थी वो उसे रियलाइज होता है कि हाँ वो तो यहाँ मिस्टेक कर रही है और वो बोलती है कि अरे यार मुझे तो इस दुनिया से जाना था, ठीक है तो हम लोग ये सारे काम छोड़ते हैं और हम लोग अब डीमन किंग को मारने के तरफ बढ़ेंगे। उसको इस तरीके से रिएक्ट करते हुए देख के जो काजुमा था वो बोलता है कि ये जो गॉडेस है उसका दिमाग सच में बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, उसका जो IQ है वो इतना ज्यादा लो है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि गॉड भी इतने ज्यादा बेवकूफ हो सकते हैं। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक्वा रहती है वो एक जगह बैठी रहती है और काजुमा उससे आके पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगल बगल के जितने भी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स थे उन सभी को तो एडवेंचरर्स ने मार दिया है। तो जो एक्वा थी वो बोलती है कि हमें बाहर जाके अब हंटिंग करनी चाहिए ताकि हम लोग अपना जो स्कोर है उसे हाई कर सके। जिसपे जो काजुमा था वो बोलता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, हमारा जो लेवल है वो अभी 1 ही है और अगर हम लोग बाहर जाएंगे तो बाहर बहुत ही सारे तगड़े मॉन्स्टर्स हैं तो हम लोग तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। तो एक्वा से बोलती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ एक गॉडेस है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम्हारे जो गॉडेस है वो तुम्हें बचाएगी। तो जो काजुमा था उसे बोलता है कि अरे मुझे थोड़ा दुख तो हुआ ये चीज सुन के, लेकिन ठीक है मैं तुम्हारे साथ एडवेंचर करने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये दोनों की एडवेंचरिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हमारा MC रहता है और एक्वा रहते हैं वो एडवेंचर के लिए निकल चुके होते हैं। उनका जो पहला शिकार रहता है वो असल में एक जाइंट फ्रॉग रहता है। जो MC था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उस जाइंट फ्रॉग को मारने के लिए, क्योंकि वो जो जाइंट फ्रॉग था वो उससे बहुत ही इजीली एकदम निपट रहा था, जिसे दूर से देख के जो एक्वा थी वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। तो MC उसे बोलता है कि तुम एंजॉय करती रहोगी या फिर मेरा मदद भी करोगी। तो एक्वा उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद एक ही शर्त पे करूंगी, अगर तुम मुझे अपना मास्टर मार लोगे। तो जो MC था उसके पास कोई भी चारा नहीं था, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपना मास्टर मारने के लिए तैयार हूँ। तो जो एक्वा थी वो बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। फिर जैसे ही एक्वा उस फ्रॉग के पास जाके अटैक करने के लिए तैयार होती है कि उतनी देर में जो फ्रॉग था वो उसे ही निगल जाता है, लेकिन वक्त रहते ही जो अपना MC था वो उसे बचा लेता है। फिर जो एक्वा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी होती है, क्योंकि उसने आज से पहले एकदम मौत को देखा नहीं था और वो हक करते हुए बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलने लग जाती है MC को। लेकिन जो MC था उसे तो घिन भर रहा था, क्योंकि उसमें से बहुत ही बेकार एकदम स्मेल आ रही थी। फिर MC बोलता है कि अब हमने यहाँ पे एक फ्रॉग को मार लिया तो हमारा दिन कंप्लीट होता है, हम लोग को चलना चाहिए। लेकिन एक्वा सुनती नहीं है और तेजी से दौड़ते हुए दूसरे फ्रॉग की तरफ चल जाती है उससे अटैक करने के लिए, और वो एक तगड़ा स्पेल पड़ती है और जोरदार अटैक उस फ्रॉग पे कर देती है। लेकिन उस फ्रॉग को कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जो फ्रॉग था वो उसे भी खा जाता है, लेकिन वक्त रहते ही जो अपना MC था वो आता है और उसे भी मार के उसको बचा लेता है। फिर इन दोनों फ्रॉग को मारने के बाद इन लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं और ये लोग अपना खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। हमें बताया जाता है कि इन दोनों फ्रॉग को मारने के बाद भी इन लोगों को कुछ खास पैसे नहीं मिल पाया है, लेकिन जो एक्वा थी वो डिसाइड कर रही होती है कि उन्हें कुछ लोग जो रहते हैं वो अपनी टीम में ज्वाइन करवा लेने चाहिए। तो जो MC था वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि हम लोग को कोई ज्वाइन भी करेगा? तो एक्वा बोलती है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरा जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मेरा अगर तुम नाम लोगे तो कोई भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। जिस चीज को सुन के जो MC था वो बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तैयार हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक्वा रहती है उसने जो पोस्टर था अपने रिक्रूटमेंट का वो हर जगह छाप दिया रहता है, लेकिन बहुत समय वेट करने के बाद भी कोई भी लोग उनके पास नहीं आ रहे होते हैं, जिसकी वजह ये होती है कि एक्वा ने अपना जो रिक्वायरमेंट था वो बहुत ही ज्यादा एकदम हाई रखा हुआ था। कोई भी जो नॉर्मल एडवेंचरर्स है वो उनकी टीम ज्वाइन ही नहीं कर सकते। जिसपे जो काजुमा था वो उसे बोलता है कि तुम्हें लगता नहीं है कि हमें थोड़ा अपना जो रिक्वायरमेंट है उसे लो करना चाहिए। एक्वा इस चीज के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन कुछ देर में एक जो एडवेंचरर रहती है वो वहाँ पे आती है और वो एक लड़की रहती है जिसके आंख में एक आई पैच बना हुआ रहता है और वो बोलती है कि मैं एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन मैजिक करने वाली मेज हूँ और तुम जानती हो कि जो एक्सप्लोजन मैजिक है वो बहुत ही खतरनाक एकदम ऑफेंसिव मैजिक माना जाता है। और ये चीज बोल के वो एकदम बेहोश हो जाती है और बोलती है इन दोनों को कि मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम भूख लगी है, तो क्या तुम मुझे कुछ खिला सकते हो? जिसपे जो काजुमा था वो उसे बोलता है कि तुम्हारे आंख पे जो आई पैच लगा हुआ है उसका कुछ खास वजह है क्या? तो वो लड़की बोलती है जिसका नाम मेगुमिन होता है कि हाँ, अगर तुम मेरे आई पैच को हटा दोगे
तो इस दुनिया में कयामत आ जाएगी। तो जो काजुमा था वो एकदम डर जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, जिसपे वो बोलती है कह रहे नहीं यार मैं तो यहाँ पे मजाक कर रही हूँ। तो उसके आई पैच को निकालते हुए तेजी से एकदम छोड़ देता है, जिससे उसे बहुत ही तगड़ी एकदम चोट लगती है। फिर जो एक्वा रहती है वो बोलती है मेगुमिन को कि इस पे जितने भी मेजेस होते हैं उनका नाम इतना ज्यादा अजीब क्यों होता है। तो मेगुमिन बोलती है कि तुम मेरी नाम का बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाओ, वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारे जो लोग हैं उन सभी का नाम एकदम अजीब ही होता है। तो जो काजुमा था वो उसके माँ बाप का नाम पूछता है, तो वो बोलती है कि मेरी माँ का नाम यूई है और मेरे पापा का नाम यूई जाबुरो है। तो इन दोनों का मुंह ये नाम सुन के एकदम अजीब सा बन जाता है। फिर जो मेगुमिन रहती है उसका पेट फिर से गुड़गुड़ करता है। तो जो काजुमा था वो उसे एक मेन्यू पकड़ाता है और बोलता है कि तुम जो भी चीज खाना चाहती हो खा सकती हो। फिर कुछ देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब लोग पहुंच चुके होते हैं एक ग्राउंड में और वहाँ ये लोग टेस्ट लेने वाले होते हैं मेगुमिन का। जो एक्वा रहती है वो मेगुमिन को बोलती है कि तुम्हारा जो ऑफेंसिव मैजिक है वो मैं देखना चाहती हूँ कि कितना ज्यादा ताकतवर है, तो तुम मुझे एक टेस्ट करके दिखाओ। ये सभी लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि जो काजुमा है वो असल में उन सारे फ्रॉग्स का ध्यान भटकाएगा और जो मेगुमिन है वो मौका मिलते ही अपना तगड़ा जो एक्सप्लोजन मैजिक था वो उस फ्रॉग के ऊपर कर देगी। लेकिन इन सभी के प्लान पे थोड़ा एकदम मंडोल हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी एक और जो फ्रॉग रहता है वो आ जाता है, जिसपे जो काजुमा था वो बोलता है कि हम लोग को एक नया प्लान बनाना होगा। जो मेगुमिन है वो दूर वाले मेंढक को एकदम संभाल लेगी और मैं और ये जो फॉर्मर गॉडेस है वो उसको जाके एकदम अच्छी तरीके से मारेंगे। जैसी जो एक्वा थी वो सुनती है कि अब वो एक फॉर्मर गॉडेस बुलाई जा रही है तो वो एकदम गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि अभी मैं गॉडेस ही हूँ, ठीक है, तो तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो मेगुमिन बोलती है कि क्या तुम एक गॉडेस हो। तो काजुमा मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि हाँ ये अपने आप को गॉडेस मानती है। तो जो एक्वा थी गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो ना, ठीक है, तो अब तुम मेरा एकदम ताकत देखना। और ये चीज बोल के वो तेजी से एकदम दौड़ जाती है तगड़ा सा स्पेल करते हुए उस मेंढक की ओर। लेकिन वो जो स्पेल था वो कुछ नहीं करता है उस मेंढक को और एज यूजुअल वो मेंढक उसे निगल जाता है। तो काजुमा बोलता है कि देखा तुमने यहाँ कितनी ज्यादा ताकतवर गॉडेस है ये, इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। फिर जो मेगुमिन रहती है वो अपना जो मैजिक था वो एकदम एक्टिवेट करती है और एक बहुत ही जोरदार स्पेल पड़ती है, जिससे इतना बड़ा धमाका होता है कि सामने जो मेंढक था वो एकदम राख में तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे जो मेंढक रहते हैं वो भी बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो जो काजुमा था वो मेगुमिन को बोलता है कि मेगुमिन हमें अभी और भी तगड़ा एकदम अटैक करना शुरू करना होगा। लेकिन वो देखता है कि जो मेगुमिन है वो तो असल में बेहोश पड़ी हुई है, उसने अपना जो सारा एनर्जी था वो इस अटैक करने में लगा दिया था और वो वहां से हिल भी नहीं पा रही होती है, जिसकी वजह से जो मेंढक था वो उसके पास आता है और उसे भी निगल जाता है। लेकिन वक्त रहते ही जो काजुमा था उसे उन दोनों को ही बचाना पड़ता है। इन दोनों को बचाने के बाद शाम हो जाती है और जो काजुमा था वो मेगुमिन को अपने ऊपर बैठा के एकदम लेके जा रहा होता है और जो एक्वा थी वो पीछे पीछे आ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम उदास होती है। मेगुमिन काजुमा को बोलती है कि वो जो मेंढक का मुंह था वो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब था, लेकिन मैं सच कहूँ तो वहाँ मुझे थोड़ा मजा भी आ रहा था क्योंकि वो एकदम गर्म और आरामदायक जगह थी। तो जो काजुमा था वो घिना जाता है और बोलता है कि उसका बिल्कुल भी एकदम डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है और शांति से चलो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेगुमिन कि आज के बाद तुम अपना जो एक्सप्लोजन मैजिक है वो बिल्कुल भी एकदम हर समय यूज नहीं करोगी, तुम एकदम रेयर समय पे उसका यूज करोगी, उसके बजाय तुम डे टू डे लाइफ में कोई और मैजिक यूज कर लेना। तो जो मेगुमिन थी वो बोलती है कि मुझे उसके अलावा कोई भी मैजिक यूज करने नहीं आता। तो काजुमा बोलता है कि क्या सच में? वो बोलती है कि हाँ, और वैसे भी मुझे एक्सप्लोजन मैजिक से सच में बहुत ही ज्यादा एकदम प्यार है। जिसे सुन के जो एक्वा थी वो भी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम औसम हो। और इन दोनों को इस तरीके से हरकत करते हुए देख के जो काजुमा था वो मन में सोचता है कि इन दोनों को साथ में रख के आखिरकार मैं किस तरीके से एडवेंचर कर पाऊंगा। फिर जो मेगुमिन को देखते हुए बोलता है वो कि मेगुमिन अच्छा लगा तुम्हारे साथ काम करके, अब हम लोग चलते हैं एडवेंचर गिल्ड में और वहाँ पे जाके जितना भी हमने कमाया है उसको आधा आधा बांट लेंगे, उसके बाद तुम अपनी जगह और हम अपनी जगह। तो मेगुमिन समझ जाती है कि जो काजुमा है वो उसको अलग करना चाहता है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि तुम मुझे अपने साथ रख लो, तुम समझ नहीं रहे, मेरा जो एक्सप्लोसिव मैजिक है वो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा एकदम काम में आएगा। अभी भले मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आगे चल के जो एडवांस मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा होगा। लेकिन फिर भी जो काजुमा था वो उसे छुड़ाने लगता है और बोलता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगा सच में तुम्हारे साथ काम करके, लेकिन अब तुम आगे से जा सकती हो। लेकिन फिर भी जो मेगुमिन थी वो उसे पीछे से कस के पकड़ लेती है और उसे छोड़ नहीं रही होती है। दूर से जितनी भी लड़कियां रहती है वो देखने लगती है इस दृश्य को और उन्हें लग रहा होता है कि जो काजुमा है वो बहुत ज्यादा एकदम अत्याचारी है और वो एक छोटी सी बच्ची जो कि 6 साल की है उसे अपने से दूर कर रहा है। जिस चीज को जो मेगुमिन थी वो भी नोटिस कर लेती है और वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए बोलती है कि तुम्हारी जितनी भी काम है मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, तुम चाहो तो मैं भारी भारी सामान भी उठाने के लिए तैयार हूँ। तो जो दूर वाली लड़कियां थी वो बोलती है कि लड़का सच में बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है, तुम देखो इन लड़कियों का जो शरीर है उसके ऊपर क्या चिपचिपी सी चीज लगी हुई है, कहीं ये ठरकी तो नहीं है। तो जो मेगुमिन थी वो इस चीज को भी सुन लेती है और इसका फायदा उठाते हुए बोलती है काजुमा को कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी गंदी हरकतों में भी बना नहीं करूंगी बिल्कुल भी। तो काजुमा उसका मुंह चुप करवाने लगता है और बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, अरे ऐसी ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम चाहो तो हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हो। फिर हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच के जो काजुमा था वो हिसाब कर रहा होता है और वो रिसेप्शनिस्ट बताती है ये रहा तुम्हारा 1 लाख कुछ इनाम। तो जो काजुमा था वो बोलता है कि मेरा जो लेवल है वो भी झट एकदम लेवल 4 पे पहुंच गया है। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है कि हाँ, स्टार्टिंग में जो लेवल है वो बहुत ही जल्दी बढ़ता है,
उन सारे इनाम को बांट के जो काजुमा था उसके हाथ में सिर्फ 33,000 ही आ रहे होते हैं, जिससे वो निराश हो जाता है और वो बोलता है कि उसने 33,000 के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। सच में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा एकदम बेकार है। वो निराश हो ही रहा था कि उतनी देर में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि असल में एक नाइट रहती है और वो बोलती है काजुमा को कि मैंने आपका रिक्रूटमेंट पोस्टर पढ़ा था। और वो जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम सुंदर लग रही थी देखने में। तो जो काजुमा था वो भी शर्मा जाता है और वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या मैं आपकी गिल्ड को ज्वाइन कर सकती हूँ। उस लड़की का नाम असल में होता है डार्कनेस। जो डार्कनेस थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम रिक्वेस्ट करने लग जाती है काजुमा से कि वो उनका गिल्ड को ज्वाइन करने दे, जिसपे जो काजुमा था वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है लगातार, क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये जो लड़की है वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन क्यों करना चाहती है। फिर जो डार्कनेस थी वो बोलती है काजुमा से कि तुम्हारे गिल्ड में 2 लड़कियां और भी है ना, आखिरकार उनका जो शरीर था वो चिपचिपा क्यों था। तो काजुमा उसे समझाता है कि असल में ऐसा है कि वो दोनों फ्रॉक के मुंह में चली गई थी, इसलिए ऐसा था, कोई गलत काम नहीं था। तो जो डार्कनेस थी वो बोलती है काजुमा से कि बात दरअसल ऐसी है कि मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हूँ, लेकिन जो मेरा निशान है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो काजुमा समझ जाता है कि हाँ, इसी वजह से ये हमारे गिल्ड में ज्वाइन करना चाहती है। तो डार्कनेस उससे बोलती है कि तुम चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए ढाल की तरह भी काम कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज अपने जो गिल्ड है उसके अंदर ज्वाइन करवाने दो मुझे। तो जो काजुमा था उसे बोलता है कि अरे नहीं, मैं एक लड़की को एक ढाल की तरह यूज नहीं कर सकता, और वो फिर भी उसे रेजिस्ट कर रहा होता है। तो लड़की थी वो मान ही नहीं रही होती है, जिसपे जो काजुमा था वो बोलता है कि हमारे साथ रहोगी तो हमेशा मुसीबत पे रहोगी, तुम कभी भी जाइंट फ्रॉक का एकदम चारा बन सकती हो। लेकिन फिर भी जो डार्कनेस थी वो एक्साइटेड होती है इस चीज को सुन के। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक्वा थी वो अपना जो टैलेंट था, मैजिक टैलेंट, उसका यूज करते हुए जितने भी बार के लोग थे उन सभी को एंटरटेन कर रही होती है, जिसे जो नीचे से काजुमा था वो भी देख रहा होता है। और फिर वो एक्वा को पुकारता है। तो जो एक्वा थी उसे बोलती है कि हे, तुम देख रहे हो यहाँ पे मैं कितनी ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो उसे इग्नोर करके एक जगह बैठ जाता है, जहाँ पे जो मेगुमिन थी वो काजुमा को बताती है कि तुम इस दुनिया में बहुत सारे जो टैलेंट्स है वो भी सीख सकते हो, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अच्छा प्राइस पे करना होगा। डिपेंड करता है कि जो आदमी तुम्हें सिखा रहा है उसके पास कौन सी टैलेंट है। अगर वो टैलेंटेड इंसान है तो वो अपना टैलेंट भी तुम्हें सिखा सकता है। तो जो काजुमा था वो बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम अपना जो खतरनाक फायर वाला एबिलिटी है वो तुम मुझे सिखा सकती हो। तो जो मेगुमिन थी वो भी खुश हो जाती है इस चीज को सुनकर और एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि हाँ, वैसे भी इस मैजिक को छोड़ के बाकी सारे जितने भी मैजिक है वो बेकार है, तुम चाहो तो मैं इस मैजिक को तुम्हें सिखा सकती हूँ। लेकिन जो काजुमा था वो एकदम शॉक्ड हो जाता है इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के उसे, इसलिए वो चुप होता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ये मैजिक बाद में सीखूंगा। फिर कुछ देर बाद हमें डार्कनेस के सामने दिखाया जाता है काजुमा को, जो कि उसे बोल रहा होता है कि मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन नहीं करवा सकता, जिससे डार्कनेस एकदम निराश हो जाती है। और फिर उसके बगल में एक उसकी जो दोस्त रहती है वो काजुमा को बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम क्रिस है और मैं असल में एक थीफ हूँ, तुम चाहो तो मेरी स्किल सीख सकते हो, जिसके बदले में मैं तुम्हें बहुत ही एकदम चीप चार्ज करूंगी, बस एक बोतल दारू पिला दो बस। तो जो काजुमा था वो खुश हो जाता है इतनी सस्ती एकदम स्किल्स को सुन के, और वो इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो क्रिस रहती है वो डार्कनेस के साथ खड़ी रहती है काजुमा के सामने और उसे बोलती है कि जो मेरी मैजिक एबिलिटी है वो असल में चोरी करने के लिए बहुत ही अच्छी है, तुम मेरी मैजिक एबिलिटी का यूज करके किसी के भी अंदर से जो बटुआ है उनका चुरा सकते हो। और फिर वो ये चीज करके भी दिखाती है, काजुमा का ही बटुआ वो चुरा लेती है। वो बताती है कि अगर तुम चाहो तो इस मैजिक ट्रिक का यूज करते हुए अपने सामने जितने भी दुश्मन है उनकी जो कीमती चीजें है उसको तुम चुरा सकते हो। और फिर वो बोलती है कि तुम चाहो तो अब ट्रिक को मेरे ऊपर यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर जो काजुमा था वो उस ट्रिक को परचेज कर लेता है क्रिस से। फिर उसके बाद इस ट्रिक को प्रैक्टिस करने जा रहा होता है, जिसपे जो क्रिस थी वो अपने हाथ में बहुत सारे जो पत्थर थे वो भी रख लेती है, जिससे काजुमा को थोड़ी एकदम दिक्कत हो इस ट्रिक को आजमाने में। इसके बाद जो काजुमा था वो उस ट्रिक को यूज करने के लिए अपने आप जो फोकस था वो करना शुरू करता है। और फिर उसके बाद वो इतना तगड़ा फोकस करता है कि वो सीधा जो चोरी करना था उसे कुछ और चोरी वो कुछ और कर लेता है। उसके हाथ में आ जाती है क्रिस की चड्डी, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम शर्माने लग जाती है। और जो काजुमा था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि उसने मैजिक ट्रिक करके दिखा लिया है। जो क्रिस थी वो इतना ज्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी कि वो रोना शुरू कर देती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डार्कनेस थी वो उस A to Z चीज जो कि अभी हुई थी वो मेगुमिन और एक्वा को बता रही होती है, जिससे वो दोनों एकदम अजीब सा मुंह बनाती है काजुमा की तरफ देखते हुए। तो जो काजुमा था वो उन्हें समझाता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। जो एक्वा थी वो बोलती है कि तुम यहाँ पे अभी जो मैजिक है वो सीख चुके हो थीफ वाली, तो तुम बहुत ही ज्यादा एकदम मौसम हो गए, क्या तुम ये चीज करके दिखा सकते हो। तो जो काजुमा था वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और फिर वो अपने मैजिक को फोकस करने लग जाता है और फिर उसके बाद वो मैजिक को परफॉर्म कर देता है। तो एक्वा को समझ नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या, लेकिन जो मेगुमिन थी वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि फाइनली इस बार जो काजुमा था उसके हाथ में मेगुमिन की चड्डी आ चुकी होती है और वो उसे एकदम लहराना शुरू कर देता है। और इसी के साथ जो हमारा मेन कैरेक्टर काजुमा था वो एक प्रोफेशनल चड्डी चोर बन चुका होता है, उसको टाइटल मिल चुका होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पैंटी थीफ। फिर इसके बाद ये जो सारे लोग रहते हैं वो एक जगह शांति से बैठते हैं और जो डार्कनेस और मेगुमिन थे उसको काजुमा बता रहा होता है कि क्यों वो नहीं चाहता कि इन दोनों को वो अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाए। बात दरअसल ऐसी होती है कि ये जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ा रिस्क लेने वाले होते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि एक्वा और काजुमा डायरेक्ट
डायरेक्टली डीमन लॉर्ड से लड़ने वाले थे, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जो मेगुमिन और डार्कनेस है उन्हें कोई खतरा है। जिसपे जो मेगुमिन थी वो बोलती है कि मैं तो ये शुरू से जान रही हूँ, तुम जानते नहीं हो कि मेरा जो एक्सप्लोजन मैजिक है उसको यूज करते हुए तुम कितना इजीली डीमन लॉर्ड को हरा सकते हो। लेकिन बात दरअसल यहाँ पे रियल ये होती है कि जो काजुमा है वो नहीं चाहता था कि वो तीन पागल लड़कियों को एक साथ लेके चले। वो समझ जाता है कि वो इन तीनों को बिल्कुल भी समझा नहीं सकता है कि उतनी देर में जो एडवेंचर गिल्ड था वहाँ पे अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है। जो रिसेप्शनिस्ट थी वो इन सभी को बता रही होती है कि आप सभी को एकदम तैयार हो जाना है, जितने भी एडवेंचरर्स है वो जल्दी से जल्दी बाहर आके जमावड़ा लगाए। फिर जो जंग रहता है उसका ऐलान हो जाता है और जितने भी एडवेंचरर्स थे वो गेट के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। जो काजुमा रहता है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पे हम लोग किससे लड़ने वाले हैं। तो जो डार्कनेस थी उसे बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, असल में हमारी लड़ाई जिससे होने वाली है वो पत्ता गोभी है। तो काजुमा का मुंह बन जाता है ये चीज सुन के कि पत्ता गोभी से हम लोग लड़ने वाले हैं। तो डार्कनेस बताती है कि उस दुनिया के जो पत्ता गोभी है वो असल में उड़ सकते हैं और वो लोग बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक होते हैं। वो अपने आप को इंसानों को एकदम खाने ही नहीं देते हैं और कहा जाता है कि वो लोग एकदम बहुत ही ज्यादा दूर दूर ट्रेवल करके एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इंसान है ही नहीं और वो लोग वहीं पे जाके दम तोड़ देते हैं और सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वेस्ट हो जाते हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं जैसे ही वो लोग हमारे साइड से एकदम गुजरेंगे तो हम लोग उन लोग को पकड़ लेंगे और फिर बहुत ही अच्छी एकदम सब्जी बनाएंगे। फिर जो एक्वा थी मोटिवेट हो जाती है इस चीज को करने के लिए और वो बोलती है कि चलो हम लोग बहुत ही बेहतरीन इन सभी को पकड़ के खाना बनाएंगे। इसके साथ ही जो पत्ता गोभी थे वो सारे आ जाते हैं इन सभी के सामने और इन सभी के बीच में जंग का ऐलान हो जाता है। जो काजुमा तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं लग रहा था इस चीज को देख के, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा होता। जो एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट रहती है वो बोलती है कि इस बार के जो पत्ता गोभी है इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसलिए हम लोग एक पत्ता गोभी के बदले में 10,000 जो कॉइन्स है वो ऑफर करेंगे। तो जो डार्कनेस थी वो बोलती है कि यही वो समय है जिसमें अपने आप को साबित कर सकती हूँ काजुमा के सामने, और ये बोल के वो सीधा पत्ता गोभियों के सामने लड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन उसका जो निशाना था वो एज यूजुअल एकदम काम का नहीं था और वो सारे के सारे जो अटैक्स थे वो एकदम कर ही नहीं पा रही होती है। तो काजुमा समझ जाता है कि ये एकदम यूजलेस है। लेकिन दूसरी तरफ जो पत्ता गोभी थे वो कुछ एडवेंचरर्स पे एकदम हावी पड़ रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो उन्हें मार ही देंगे। लेकिन डार्कनेस सही समय पे आके अपने ऊपर अटैक ले लेती है, जिसकी वजह से जो पत्ता गोभी थे वो उन लोगों को मार नहीं पाते हैं और वो लोग खुश हो जाते हैं कि ये डार्कनेस जो है वो अपना जो जान है उसकी जोखिम लगाते हुए उन सभी की जान बचा रही है। लेकिन जो पत्ता गोभी थे वो बहुत ही तगड़े एकदम अटैक किए जा रहे थे, जिसकी वजह से जो डार्कनेस थे उसके कपड़े भी फटने शुरू हो जाते हैं और वो मन में सोच रही होती है कि ये जो लड़के हैं वो मुझे देख रहे हैं, मेरा जो कपड़ा है यहाँ पे फट रहा है। और ये चीज बोल के वो बहुत ही ज्यादा इरोटिक तरीके से एकदम खुश हो जाती है और काजुमा दूर से देखते हुए बोलता है कि आखिरकार इस मोमेंट में खुश कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ हमें मेगुमिन का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि इतने खतरनाक अगर हमारे सामने एनिमीज होंगे तो मैं अपना जो एक्सप्लोजिव मैजिक है वो कैसे ना यूज करूं। तो जो काजुमा था वो बोलता है कि अरे नहीं, तुम उसका बिल्कुल भी यूज मत करो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती है और अपना मैजिक स्पेल कास्ट करने लग जाती है, जिसकी वजह से जो आसमान था वो फिर से काला पड़ जाता है। और ये बोल के वो बहुत ही तगड़ा एकदम जो स्पेल था अपना एक्सप्लोजिव वाला वो आगे की तरफ कर देती है और बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे जितने भी एडवेंचरर्स थे वो कैबेज का जो सब्जी था वो एंजॉय कर रहे होते हैं और काजुमा भी उसे खाते हुए सोच रहा होता है मन में कि असल में एक नॉर्मल सी जो कैबेज है वो इतनी ज्यादा स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। फिर जो एक्वा थी वो डार्कनेस की तारीफ करती है कि डार्कनेस तुम सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो, तुमने अपने ऊपर जो अटैक था वो ले लिया जिसकी वजह से हम लोग बच पाए। तो डार्कनेस बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ अटैक करने में, लेकिन जो मेरी बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसलिए मैं अपने आप को एक ढाल की तरह यूज कर सकती हूँ। फिर जो मेगुमिन थी वो एक्वा की तारीफ करती है क्योंकि उसका जो नेचर मैजिक था उसकी वजह से उसने तुरंत ही वहाँ पे पानी लेके आ गई थी और सारे एडवेंचरर्स को पानी पिलाया था। तो एक्वा उसकी तारीफ करती है कि मेगुमिन तुम्हारी अटैक की वजह से एक बार में सारे जो कैबेज थे वो पकड़े जा चुके हैं। काजुमा बोलता है कि तुम सभी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो एकदम यूजलेस ही हूँ। तो एक्वा बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वैसे भी तुम्हारे थीफ मैजिक का यूज करते हुए तुमने सारे जितने भी कैबेज हमने पकड़े थे उन सभी को इकट्ठा करने में हमारी हेल्प की है। मैं तुम्हें एक टाइटल देना चाहती हूँ, द ग्रेट कैबेज थीफ। तो काजुमा बोलता है कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने पिछले टाइटल से ही खुश हूँ। फिर एक्वा बोलती है कि हमारा जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बन चुका है क्योंकि हमारे टीम में एक ग्रेट अटैकर मेगुमिन है और साथ ही में अब डिफेंसिव के लिए डार्कनेस भी आ चुकी है और बाकी ये चीजों करने के लिए मैं हूँ और इंटेलिजेंस के लिए तुम भी हो। देखा जाए तो एक टीम में इतने सारे एडवांस क्लास के मैजिशियन नहीं हो सकते जो कि हमारे टीम में है। लेकिन जो काजुमा था उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा होता है कि मैं इतने सारे जो पागल लड़कियां हैं उन सभी को संभालूंगा कैसे। फिर से जो डार्कनेस रहती है वो बोलती है कि तुम चाहोगे तो मेरे को आगे चल के ढाल की तरह यूज कर सकते हो। तो जो काजुमा था वो उसके शक्ल को देखते हुए इस बार मना नहीं कर पाता है और फिर बोलता है कि ठीक है, हम सभी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए हाँ कहते हैं। कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमा जो रहता है उसने एक और नया स्किल को खरीद लिया होता है और वो उसको प्रैक्टिस करते हुए एक ग्लास में पानी भर रहा होता है। ये चीज देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि अब उसने एक और नया स्किल खरीद लिया है। दूसरी तरफ हम लोग एक्वा को देखते हैं जो कि एडवेंचरर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट से लड़ रही होती है क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट थी उसने उस कैबेज के बदले बहुत ही कम पैसा दिया था। तो एक्वा उससे पूछती है कि आखिरकार मेरे कैबेज में ऐसा क्या खराबी है कि तुम मुझे इतने कम पैसे दे रही हो। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस बात यह है कि तुम्हारा जो कैबेज है
वो बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी के हैं। तो इस चीज को सुनकर जो एक्वा थी उसे थोड़ा कुछ रियलाइजेशन होता है और वो तेजी से एकदम काजुमा की तरफ आना शुरू करती है और काजुमा इस चीज को रियलाइज कर लेता है, इसलिए वो अपना मुंह थोड़ी दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार अब ये मेरे पास क्यों आ रही है। एक्वा काजुमा के पास आके एकदम से उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है, जिसपे काजुमा उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे इतनी ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें काम क्या है, तुम डायरेक्ट बोलो। तो जो एक्वा थी उसे बोलती है कि तुम बता सकते हो तुम्हें तुम्हारे कैबेजेस के बदले में आखिरकार कितने पैसे मिले। तो काजुमा बताता है कि 10 मिलियन। इस चीज को सुन के एक्वा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सीधा काजुमा से कुछ पैसे डिमांड करने लग जाती है। तो जो काजुमा था वो उसे सीधा मुंह पे मना कर देता है। जो काजुमा था उसने बहुत ही ज्यादा एकदम हाई क्वालिटी के कैबेजेस पकड़े थे, क्योंकि उसका जो लक है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा है। काजुमा एक्वा को बोलता है कि तुमने तो पहले ही डिसाइड किया था कि हम लोग जितने भी रिवॉर्ड जीतेंगे उन सभी को आपस में नहीं बांटेंगे, क्योंकि सब लोग जितना अपना मेहनत करेंगे उतना ही उन लोग के पास जाएगा। तो जो एक्वा थी वो बोलती है कि वो तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि सबसे ज्यादा पैसे मेरे पास ही आएंगे, लेकिन मैं जैसी सोच रही थी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे इसलिए मैंने अपना जितना भी सेविंग्स था उसे उड़ा दिया था। तो क्या तुम कुछ पैसे मुझे दे सकते हो? लेकिन काजुमा उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए जो एक्वा थी वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम रात में बहुत सारी अजीब अजीब सी हरकतें करते हो हमारे साथ में। तो जो काजुमा था उसका मुंह एकदम तेजी से बंद करवाता है शर्माते हुए और बोलता है कि ठीक है मैं मान जाऊंगा, तुम ये सब बात बाहर मत बोलो। फिर काजुमा उसे उसका हिस्से का जो पैसा था वो दे देता है, जिसे लेके एक्वा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर फाइनली कुछ पैसे को खर्च करके जो काजुमा था अपने लिए एक एडवेंचरर्स वाला कपड़ा खरीद लेता है, जिसे जो तीनों लड़कियां थी वो बहुत ही पसंद करती है। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि आखिरकार ये लोग को कौन से नए नए एडवेंचर पे जाना चाहिए, जिसपे काजुमा बोलता है कि हमें फिर से जायंट फ्रॉग को मारना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक्वा और मेगुमिन मना कर देती है। तो डार्कनेस पूछती है कि आखिरकार वजह क्या है, जिसपे एक्वा और मेगुमिन बताती है जिससे हमारे पुराने बहुत सारे बुरे यादें जुड़े हुए हैं। तो ये लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, इसलिए डायरेक्टली ये लोग नोटिस बोर्ड पे चले जाते हैं कि कोई नया तरीके का अगर मिशन मिला है तो उसे ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों आज कुछ अलग चीज थी, ज्यादातर जो मिशन थे वो आए नहीं थे नोटिस बोर्ड पे। तो ये लोग रिसेप्शनिस्ट से जाके पूछते हैं, जिसपे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है कि आज अचानक से एक बहुत ही तगड़ा जो डीमन है वो आया हुआ है इस एरिया में, इसलिए जितने भी कमजोर एडवेंचरर्स है वो यहाँ से गायब हो गया और जितने मजबूत है वो उससे लड़ने चले गए, इसलिए ज्यादा मिशंस तुम्हें दिखेंगे नहीं। फिर दूसरी तरफ हम लोग कुछ समय बाद मेगुमिन और काजुमा को देखते हैं, जो कि ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे होते हैं मेगुमिन की। और काजुमा पूछता है मेगुमिन से कि आखिरकार तुम मुझे लेके क्यों जा रही हो अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए। तो मेगुमिन बोलती है कि अगर मैं तगड़ी ट्रेनिंग कर लूंगी तो मुझे उठा के कौन लाएगा। तो काजुमा मन में सोचता है कि अगर ये इसी तरीके से हमेशा ट्रेनिंग करते रहेगी तो मुझे उठा के लाना पड़ेगा इसे। फिर फाइनली ये लोग एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जिसके सामने एक अबेंडेंट कासल है। जो मेगुमिन रहती है वो काजुमा को बोलती है कि ये जगह बहुत ही अच्छा है मेरी ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि इस महल पे कोई भी नहीं रहता है। इसके बाद मेगुमिन अपना बहुत ही तगड़ा जो एक्सप्लोजन मैजिक था वो उस महल पे कर देती है, जिससे वो महल पे बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है और काजुमा एज यूजुअल उसे कंधे पे उठाता है और घर लेके आता है। इसी चीज से इन लोग का डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है और काजुमा डेली अपने कंधे पे मेगुमिन को उठा के ला रहा होता है इसके ट्रेनिंग पे। दूसरी तरफ जो एक्वा रहती है अपने डे टू डे लाइफ में वो कैबेजेस बेच के पैसे कमा रही होती है, और जो डार्कनेस थी वो अपने घर जा चुकी होती है कुछ चीज के काम की वजह से। कुछ समय बाद जो मेगुमिन थी उसने बहुत ही तगड़ा एकदम एक्सप्लोजन मैजिक करना थोड़ा और अच्छी तरीके से सीख लिया था, जिसे देख के जो काजुमा था वो खुश होता है। तो जो मेगुमिन थी वो काजुमा को बोलती है कि तुम भी क्यों नहीं सीख लेते ये वाला मैजिक। तो जो काजुमा था वो बोलता है कि हाँ सीखूंगा, लेकिन कुछ समय बाद, अभी जरूरत नहीं है मुझे। फिर रात हो जाती है, जहाँ हम लोग काजुमा को उसी बांध में सोते हुए दिखते हैं जहाँ जो एक्वा रहती है वो उससे मिलने के लिए आती है। और इस बार जो एक्वा थी वो बहुत सारा खाना लेके आई थी उसके लिए, और वो बोलती है कि जो बचा हुआ खाना था मेरे शॉपकीपर ने मुझे दे दिया है, इसलिए हम लोग अब अच्छे से खाएंगे। लेकिन जो काजुमा था वो सैड था इस बार। वो बोलता है सीधा एक्वा को कि एक्वा मुझे नहीं लगता कि हम लोग डीमन लॉर्ड को मार पाएंगे, क्योंकि तुम ही देखो मैं रीइंकार्नेट जरूर हुआ लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे को कोई भी तगड़ा मैजिक करने नहीं आता है। जिसपे एक्वा उसकी बात पे ध्यान नहीं देती है। तो काजुमा उसे बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम लोग जीते तो क्या तुम मुझे हीलिंग मैजिक सिखा सकती हो। तो एक्वा मना कर देती है और बोलती है कि मैं हीलिंग मैजिक तुम्हें नहीं सिखा सकती क्योंकि वो मेरी पहचान है। तो जो काजुमा तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक्वा थोड़ा निराश हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्वा थोड़ी उदास होते हुए रो रही होती है और मेगुमिन और डार्कनेस उसे देख के बोलती है काजुमा को कि तुम्हें लड़कियों को डायरेक्टली ऐसे अप्रोच नहीं करना चाहिए, ऐसे तो तुम किसी को भी रुला दोगे। और एक्वा लगातार रो रही होती है, जिसपे काजुमा चिढ़ रहा होता है। उतनी देर में जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो सारे एडवेंचरर्स को फिर से हाई अलर्ट के बारे में बताती है। बात दरअसल ये रहती है कि इनके जो शहर में अचानक से जो डीमन लॉर्ड का एक नाइट आया था रहने के लिए, उसने इन सभी को बुलाया रहता है। तो जो सारे एडवेंचरर्स रहते हैं वो बाहर आ चुके होते हैं। वहाँ फिर फाइनली हमें डीमन लॉर्ड का जो एक नाइट रहता है उसका शरीर दिखाया जाता है, जिसका घोड़े का भी सर कटा हुआ था और उसका भी सर कटा हुआ था। वो एक तरह से पूरी तरीके से भूत बन चुका था। अब वो जो नाइट था वो डायरेक्टली बोलता है इस जगह पे लोगों के सामने कि मैं इस शहर में रहने के लिए आया था क्योंकि मुझे लगा था कि ये शहर बहुत ही शांत है और कमजोरों लोगों से भरा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मेरे जो महल है उस पे लगातार कोई बहुत ही तगड़ा एकदम एक्सप्लोजन मैजिक डेली करने आ जाता है। मुझे शांति से रहने नहीं दिया जाता है। अगर मुझे पहले से ही पता रहता कि ये जो शहर है वो इतना ज्यादा एकदम बदतमीज लोगों से भरा हुआ है तो मैं इस शहर को पहले ही खत्म कर दिया था। तो जो काजुमा था उसे समझ में आ जाता है कि ये आखिरकार किस चीज के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो थोड़ा अपना मुंह छुपाने लग जाता है। फिर वो जो नाइट रहता है वो डायरेक्टली बोलता है इन सारे लोग से कि मुझे डायरेक्टली बताओ
कि आखिरकार कौन वो आदमी है जो डेली डेली मेरे जो कैसल है उसके ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक करता है। तो जो सारे लोग रहते हैं वो एक दूसरी लड़की की तरफ नजर मारते हैं और बोलते हैं कि ये हो सकती है, लेकिन वो जो लड़की थी वो बोलती है कि अरे कैसे बोल रहे हो, मैंने तो अभी तक एक्सप्लोजन मैजिक करना सीखा ही नहीं है। तो इस चीज को देख के जो मेगुमिन थी वो डायरेक्टली सामने आ जाती है और फिर उसके बाद उस नाइट के सामने आके खड़े होते हुए बोलती है कि तो मैं ही थी वो जो तुम्हारे कैसल पे डेली अटैक करने आती हूँ। तो जो नाइट था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो मेगुमिन अपना नाम बताती है, जिसे सुन के नाइट बोलता है कि मेगुमिन ये कैसा नाम हुआ, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही हो? तो जो मेगुमिन थी वो बोलती है कि नहीं, ये मेरा प्लान था कि मैं डेली तुम्हें आके अटैक करूंगी जिससे तुम यहाँ परेशान होकर अकेले आ जाओगे और मैं तुम्हें अकेले आने की वजह से खत्म कर दूंगी। दूर से जो काजुमा था ये सारी चीजों को देख के सोच रहा होता है कि ये प्लान कब बन गया, ये तो बस हम लोग डेली ट्रेनिंग करने जाया करते थे। तो जो नाइट रहता है वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि मेगुमिन तुम अगर मुझे प्रोवोक कर रही हो तो उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा एकदम बुरा होगा। तो जो मेगुमिन थी वो बोलती है कि तुम जानते नहीं हो, और ये चीज बोल के वो सीधा एक्वा को बुलाती है मास्टर कह के, जिससे जो एक्वा थी वो समझ जाती है इसका प्लान और तेजी से दौड़ते हुए उसकी तरफ आ जाती है। तो ये दोनों जैसे ही खड़ा होते हैं नाइट्स के सामने, तो जो नाइट था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग मरना चाहती हो, तुम जैसे पिद्दे जो मेज रहते हैं वो मेरे को बिल्कुल नहीं हरा सकते हैं। और ये बोल के वो एक तगड़ा सा अटैक कर देता है, लेकिन तेजी से जो काजुमा और डार्कनेस है वो भी वहां पहुंच जाते हैं और जो डार्कनेस थी वो अपने ऊपर वो अटैक ले लेती है और काजुमा को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर जो नाइट था वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी जो दोस्त है उसके ऊपर एक तगड़ा सा जो कर्स है वो डाल दिया, अब तुम्हारी वजह से जो तुम्हारी दोस्त है वो एक हफ्ते में ही मारी जाएगी और इसके गिल्ट में तुम हमेशा जिंदा नहीं रह पाओगी, तो अब मरो। तो जो काजुमा था वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बाकी लोग भी टेंशन में आते हैं, लेकिन जो डार्कनेस थी उसको तो कुछ और ही सूझ रहा था। ये कतई हफ्सी लड़की रहती है और ये बोल रही होती है एकदम ये चीज सुन के खुश होते हुए कि ये कहीं नाइट मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहता, क्योंकि इसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए मेरे ऊपर कर्ज कर दिया जिससे मैं इसका कुछ भी कहा हुआ मान जाऊंगी। मुझे लगता है कि इसकी जो आंखें है उसको देख के कि ये मेरे शरीर पे नजर मार रहा है। ये चीज देख के जो सारा काजुमा भी था उसका भी मुंह बन जाता है कि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब है। फिर भी जो डार्कनेस थी वो रुकती नहीं है और बोलती है कि काजुमा मुझे क्या करना चाहिए, और ये बोल के वो आगे उसकी तरफ नाइट की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है और बोलती है कि मुझे ना चाहते हुए भी इसकी तरफ जाना पड़ेगा और इसकी हर बातें माननी पड़ेगी। लेकिन जो काजुमा था उसे रोक लेता और बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, तुम और अगर उसके पास जाओगे तो उसे और प्रोवोक करोगे। तो इन सारे नौटंकी को देख के जो नाइट रहता है वो इग्नोर करता है और बोलता है कि भले ही कोई भी बात हो, मैं इस सारी चीजों को छोड़ के अपने महल में जा रहा हूँ और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा दोस्त यहाँ ठीक रहे तो जो तुम मेगुमिन हो वो मेरे महल में आ जाना। और ये बोल के वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो जो मेगुमिन थी वो सीधा इस चीज को सुन के आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जिससे जो काजुमा था उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मेगुमिन बोलती है कि मुझे डार्कनेस को बचाने के लिए वहां जाना ही पड़ेगा, जिससे जो काजुमा था वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर तुम अटैक करोगी तो तुम वही बेहोश हो जाओगी, जिसके लिए मैं तुम्हें उठा के ले आऊंगा। तो जो डार्कनेस थी उन सभी को मना करने लगती है कि उसके लिए इतना काम ना करे, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, हम लोग तुम्हें बचा के रहेंगे। लेकिन उतनी ही देर में जो एक्वा वो एक तगड़ा सा कोई मैजिक करती है, जिससे जो डार्कनेस के ऊपर एक कर्स लगा हुआ था वो उड़ जाता है और डार्कनेस अब कर्स फ्री हो जाती है। तो जो एक्वा थी उसे बोलती है कि यार ये नॉर्मल सा जो मैजिक है डार्क कर्स वाला, इसे हटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इस शानदार मैजिक को देख के जितने भी एडवेंचरस रहते हैं वो एक्वा की तारीफ करने लग जाते हैं और जो डार्कनेस थी वो भी खुश हो जाती है और उसकी एनर्जी भी बढ़ चुकी होती है। लेकिन जो मेगुमिन और काजुमा थे उनका मुंह बन चुका होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि एक्वा ने तो यहाँ पे हमारा जितना भी सपना था एक नया एडवेंचर करने का उसे रोक दिया है, ये हमारा सपना छीन लिया है। कुछ समय बीत जाता है और हम लोग इन सारे लोगों को दोबारा से एडवेंचर गिल्ड में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जो एक्वा थी वो काजुमा को बोल रही होती है कि अब बहुत समय बीत चुका है और हमें एक नया क्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितने भी बचे हुए पैसे थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। जिससे जो काजुमा था वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जितने भी इजी वाले मिशन थे वो अब रहे नहीं थे और जितने भी मिशन बचे हुए थे वो हार्ड मिशन बचे हुए थे, क्योंकि डीमन का जो नाइट यहाँ पे आया हुआ था उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस हो चुका था ये जगह। लेकिन एक्वा के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से जो काजुमा था वो हाँ कह देता है और बोलता है कि ठीक है जाओ तुम ही एक मिशन चूज करके आओ। तो एक्वा खुशी खुशी मिशन चूज करने चली जाती है, जिसपे जो डार्कनेस थी उसे बोलती है कि तुमने सही किया क्या यहाँ एक्वा को अकेले भेज के, क्योंकि मुझे लगता है कि वो सबसे ज्यादा जो हार्ड मिशन होगा वही चूज करेगी। तो काजुमा को तुरंत ही अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है और वो तेजी से दौड़ते हुए एक्वा के पीछे जाता है और वहां जैसे ही वो पहुंचता है तो ऐसा ही हो रहा होता है, जो एक्वा थी वो गलती से सबसे जो हार्ड मिशन था वो एक्सेप्ट कर रही होती है। तो काजुमा तेजी से आके उसके हाथ से वो पर्ची छीन लेता है और वो बोलता है कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, हम लोग इस मिशन को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक्वा उसको बोलती है कि अरे यार तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर हम लोग को तालाब में से बस कुछ मगरमच्छों को भगाना है, क्योंकि वो नदी बहुत ही ज्यादा एकदम गंदी हो गई है, इसी वजह से वहाँ पे मगरमच्छ आ चुके हैं। तो अगर हम लोग उस गंदगी को साफ कर देते हैं तो मगरमच्छ वहाँ से चले जाएंगे। तो जो काजुमा था वो बोलता है कि हम लोग मगरमच्छ से कैसे लड़ सकते हैं। तो जो एक्वा थी वो बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, यहाँ पे मैं पानी की भी देवी हूँ और मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा
नॉर्मल होगा उस जगह को साफ करना, लेकिन बस मुझे यहाँ पे तुम लोग की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर वो सारे मगरमच्छ मेरे पे हमला करेंगे तो फिर तुम उसे संभाल सको। तो जो काजुमा था वो मन में कुछ सोचने लगता है कि आखिरकार वो एक्वा की कैसे सहायता कर सकता है। तो उसके मन में एक प्लान आ जाता है और फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जब ये सारे लोग अब उस मिशन के लिए जा चुके होते हैं। और असल में जो काजुमा का प्लान था वो था कि एक्वा को वो केज में बंद कर देगा, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर बैठ तो जाएगी लेकिन जितने भी मगरमच्छ उसके ऊपर अटैक करेंगे वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसका। दूर से जो डार्कनेस, मेगुमिन और काजुमा था वो सारी चीजों को देख रहे थे और जो काजुमा था वो बोलता है एक्वा से कि एक्वा तुम तैयार तो हो ना। और एक्वा चुपचाप उस पानी में बैठे हुए प्यूरिफिकेशन मैजिक को कास्ट कर रही होती है क्योंकि उसे आधा दिन लगने वाला होता है इस पूरे पानी को साफ करने में। फिर जो काजुमा था वो एक्वा को बोलता है कि एक्वा तुम्हें अगर बाथरूम लगेगा तो तुम हमें बता देना, जिसपे जो एक्वा थी वो शर्मा जाती है और वो बोलती है कि मैं एक गॉडेस हूँ, मैं बाथरूम नहीं जाती हूँ। तो जो मेगुमिन थी वो भी बोलती है कि हम जो क्रिम्सन डीमंस होते हैं वो भी बाथरूम नहीं जाते हैं। तो जो डार्कनेस थी वो बोलती है कि हम नाइट्स भी बाथरूम नहीं जाते हैं। और ये सारे लोग शर्माते हुए ये चीज बोल रहे होते हैं, जिसपे जो काजुमा था वो समझ जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इसलिए वो बोलता है मेगुमिन से कि अच्छा जब से अगर मैं जान चुका हूँ कि जो क्रिम्सन डीमंस है वो बाथरूम नहीं जाते हैं तो ठीक है, हम लोग अब से एक ऐसा मिशन चूज करेंगे जो कि पूरे दिन से भी ज्यादा एकदम टाइम ले, जिससे तुम सभी को बाथरूम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेगुमिन एकदम समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है, इसलिए वो शर्माते हुए बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत करना, हम लोग जरूर सही में बोल रहे हैं कि बाथरूम नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मिशन थोड़ा हम लोग के लिए हार्ड होगा। फिर हम लोग को एक्वा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली जो मगरमच्छ थे वो उसकी तरफ आ चुके होते हैं अटैक करने के लिए और एक्वा की हालत खराब हो चुकी होती है। वो तेजी से चिल्ला रही होती है काजुमा से हेल्प करने की, लेकिन ये तीनों आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि उस केज को वो मगरमच्छ तोड़ ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से पूरा आधा दिन बीत जाता है और फिर वो पूरा का पूरा जो पानी था वो एक्वा के मैजिक की वजह से साफ हो चुका होता है, जिसकी वजह से जितने भी मगरमच्छ थे वो वहां से चले जा चुके होते हैं। इसके बाद जो काजुमा, डार्कनेस और मेगुमिन थे वो तेजी से एक्वा के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अब यहाँ पे एलिगेटर चले गए तो तुम बाहर निकल सकती हो। लेकिन जो एक्वा थी उसका तो इस ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस को लेके बहुत ही ज्यादा एकदम हालत खराब हो गया था और वो डिप्रेस होते हुए एकदम बैठी हुई रहती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। जिसपे जो काजुमा था वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम सारे जो मगरमच्छ थे वो सारे चले जा चुके हैं तो तुम बाहर आ सकती हो। लेकिन फिर भी जो एक्वा थी वो बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती अब। जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा एकदम बुरी हो चुकी है इतना ज्यादा डर लगने की वजह से। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, इसमें जीते हुए जो 3 लाख रुपए है वो तुम ही रख सकती हो, हम लोग बिल्कुल भी नहीं लेंगे। फिर भी जो एक्वा थी वो बिल्कुल कुछ नहीं बोलती और वो बोलती है कि बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा डरावनी है, मुझे तुम ऐसे ही लेके जा सकते हो। तो इन लोग को भी बहुत ही ज्यादा खराब लगता है, एक्वा इतना ज्यादा डरी हुई थी उस वजह से। फिर हमें एक अलग से जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक जो सोल्जर रहता है वो बहुत ही तगड़ी तरीके से एक ड्रैगन से लड़ाई लड़ रहा होता है और उसके जो पीछे साथी रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम डरे हुए रहते हैं और वो बोल रहे होते हैं उस आदमी को कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये ड्रैगन सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक है। जिसपे वो जो आदमी था वो बोलता है कि मैं इस दुनिया में एक रीइंकार्नेट किया हुआ आदमी हूँ जो कि पहले एक हाई स्कूलर था, लेकिन इस दुनिया में मैं रीइंकार्नेट इसी वजह से हुआ हूँ ताकि मैं डीमन लॉर्ड को हरा सकूं। और अगर मेरे पे भगवान ने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है तो हम लोग इस नॉर्मल से ड्रैगन से कैसे डर सकते हैं। और वो ये चीज बोल के सीधा उस ड्रैगन पे एक जबरदस्त अटैक कर देता है और वो अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे इसके पीछे जो दोनों साथी रहते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होते हैं कि इनके पार्टी का जो आदमी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सारे लोग उस ड्रैगन को मारने के बाद आराम से टहल रहे होते हैं और ये जो नाइट था वो भी खुश हो रहा होता है कि उसने इतने इजीली एक ही अटैक में उस ड्रैगन को हरा दिया। लेकिन इसके साथ जो 2 लड़कियां थी यानी कि इसकी साथी वो आपस में लड़ने लग जाती है कि आखिरकार जो ये नाइट है वो किसका है, और इस चीज से ये लड़का एकदम इरिटेट हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से इसे जो एक्वा के गाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है और इसका पीछा करते हुए वो तेजी से भागना शुरू कर देता है। और वो जैसे ही एक जगह पहुंचता है तो वो देखता है कि जो डार्कनेस, काजुमा और मेगुमिन है वो एक्वा को एक केज में बंद करके कहीं ले जा रहे होते हैं, जिसे देख के ये एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि ये एक्वा को पहचान रहा होता है। अगल बगल के जितने भी लोग थे वो सारे लोग भी एक्वा को इस तरीके से केज में देख के बहुत ही अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं, जिससे जो काजुमा था वो एकदम शर्माते हुए एक्वा को बोलता है कि हे एक्वा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो रहे हैं, तुम बाहर आ जाओ ना। लेकिन एक्वा बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट आवाज में बोलती है कि नहीं, बाहर की दुनिया बहुत ही ज्यादा एकदम बुरी है, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगी। फिर वो जो नाइट था जिसका नाम क्योया था उससे रहा नहीं जाता है और वो तेजी से आते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि लेडी एक्वा, आपको यहाँ पे इस आदमी ने कैद करने की कैसे हिम्मत की, और वो अपने बेयर हैंड से जो केज रहता है उसको मोड़ देता है। और जो एक्वा थी वो बोलती है कि आखिरकार यहाँ पे तुम मुझे पहचानते कैसे हो। तो जो क्योया था वो बोलता है कि आप तो गॉडेस हैं। तो एक्वा जैसे ही सुनती है कि वो तो गॉडेस है तो एकदम एनर्जेटिक हो जाती है फिर से और बोलती है कि हाँ मैं तो एक गॉडेस हूँ, मैं इतना ज्यादा डर क्यों रही हूँ। तो काजुमा एकदम अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि इतना ही कहना था मुझे बस। फिर एक्वा क्योया को बोलती है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं रही हूँ, जिससे क्योया बोलता है कि आपने तो मुझे इस दुनिया में भेजा है रीइंकार्नेट करके ताकि मैं उस डीमन लॉर्ड को हरा सकूं। तो एक्वा बोलती है कि अरे यार, मैं सच कहूँ तो मैं इतने सारे लोगों को इस दुनिया में भेजी हूँ कि मुझे याद भी नहीं है। फिर उसके बाद एक्वा सारा चीज बता देती है कि कैसे वो इस दुनिया में आई है। तो जो क्योया था वो काजुमा को बोलता है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुमने लेडी एक्वा को इस दुनिया में कहाँ से लेके आ गए। और फिर उसके बाद वो लेडी एक्वा से पूछता है कि आप आखिरकार रह कहाँ रही है। हम लोग एक नॉर्मल से अस्तबल में रह रहे हैं। तो क्योया बोलता है कि आप पागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ पे आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक ऐसी जगह पे रखूंगा कि आप देखते रह जाओगे। जो काजुमा था वो उस लड़के की तलवार देखते हुए मन में सोचता है
है कि इस लड़के के पास बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर तलवार है, इसलिए इतना ज्यादा एकदम कॉन्फिडेंट है, और भले ही मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस कियोया के हरकत को देखते हुए जो एक्वा का मेगुमिन और डार्कनेस थी वो बहुत ही अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे इस लड़के में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और जो मेगुमिन थी वो बोलती है कि तुम अगर बोलोगे काजुमा तो मैं इसकी बैंड बजा देती हूँ, लेकिन काजुमा कुछ भी नहीं बोलता है। और डार्कनेस बोलती है कि मैं ऐसे तो डिफेंसिव हूँ, लेकिन इसे देख के मुझे लग रहा है कि मैं इसे एक जोरदार पंच दे मारूं। तो जो कियोया रहता है वो जैसे ही देखता है कि जो काजुमा है उसके टीम में एक नाइट और एक क्रिम्सन डीमन भी है, तो वो इन दोनों को भी ऑफर कर देता है अपने साथ चलने के लिए और बोलता है कि आप लोग को मैं बहुत ही ऐशो और आराम से रखूंगा। लेकिन ये तीनों उसके साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तो काजुमा बोलता है कि देख सकते हो मेरे टीममेट्स तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार ही नहीं है, जिससे जो कियोया था वो सामने आ जाता है इनके और बोलता है कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो एक्वा लेडी मेरे साथ चलेगी। जिसके लिए जो काजुमा था वो तैयार हो जाता है और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती है। लेकिन जो काजुमा था अपने स्टीलिंग मैजिक का यूज करते हुए तेजी से उसका ही तलवार चुरा लेता है और उसके सिर पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और ये लोग इजीली यहाँ जीत जाते हैं। फिर काजुमा बिना रिएक्शन दिए हुए आगे बढ़ना शुरू करता है कि जो कियोया के साथ दो लड़कियां थी वो एकदम आ जाती है यहाँ और चिल्लाना शुरू कर देती है कि हे तू डरपोक इंसान, यहाँ पे हमारे बॉस को कैसे मार दिया तुमने। जिसे काजुमा उन लड़कियों की तरफ अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलता है कि दरअसल तुम्हारा जो ये आदमी है वो असल में बहुत ही बड़ा डरपोक है, क्योंकि इसने अपने पास हथियार रहते हुए एक निहत्थे आदमी को अटैक करने का सोचा। जिसपे वो लड़कियां फिर भी नहीं मान रही होती है और बोलती है काजुमा से कि वो जो तलवार तुमने लिया हुआ है वो तुम्हारे हक का नहीं है, वो सिर्फ कियोया ही रख सकता है। जिससे एक्वा भी इस चीज के लिए तैयार होती है, लेकिन जो काजुमा था वो बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी टेक्निक का यूज करते हुए उस तलवार को लिया तो मैं ये नहीं देने वाला। और फिर वो पीछे मुड़ता हुआ उन लड़कियों को बोलता है कि तुम लोग ये नहीं सोचना कि मैं बिल्कुल भी लड़कियों को छोड़ सकता हूँ, मैं जेंडर इक्वालिटी पे विश्वास रखता हूँ। और वो एक अजीब सा इशारा करता है जिससे वो लड़कियां डर जाती है और तेजी से यहाँ से भाग जाती है। फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सारे लोग थे वो अब एडवेंचर गिल्ड पे पहुंच चुके थे, लेकिन जो एक्वा थी वो एडवेंचर गिल्ड की जो रिसेप्शनिस्ट थी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। फिर उसके बाद वो उसे गुस्सा करने के बाद आ जाती है काजुमा के पास, जहाँ पे वो वजह बताती है कि आखिरकार वो गुस्सा क्यों कर रही थी। बात दरअसल ऐसी थी कि उस केज को जो तोड़ दिया गया था उसे रिपेयर करने में 2 लाख रुपए लग गए और अब इसके पास बस 1 ही लाख बचे हैं। एक्वा बोलती है कि अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो जो आदमी था किसने उसे केज को तोड़ा था तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा सबक सिखाऊंगी, क्योंकि उसने ही यहाँ पे केज तोड़ा था और मेरे पैसे कट गए। कि उतने ही देर में जो कियोया था वो भी वहाँ पे आ जाता है और फिर उसके बाद वो काजुमा को बोलता है कि मैंने यहाँ लोगों से पूछा कि आखिरकार तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया कि तुम बहुत ही अच्छे एकदम चड्डी चोर हो। तो जो काजुमा था वो शर्माते हुए बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे मेरे बारे में ये सारी चीजें कौन फैला रहा है। जिससे जो कियोया था ये चीज सुन के बोलता है काजुमा को कि मैं तुम्हें फिर से मौका दे रहा हूँ कि जो लेडी एक्वा है वो मेरे साथ जा सकती है। लेकिन जो एक्वा थी वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और वो जैसे ही देखती है एकदम जोरदार जो मुक्का था वो इसके मुंह पे दे मारती है, जिससे आदमी बेहोश हो जाता है। और फिर लेडी एक्वा उसे पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा झंझोड़ते हुए बोलती है कि तुम मुझे पैसे यहाँ पे वापस करो, तुम्हारी वजह से मेरे 3 लाख रुपए बर्बाद हो गए हैं। तो जो कियोया था वो उसे 3 लाख रुपए दे देता है, लेकिन जो काजुमा था वो मन में सोच रहा होता है कि इसने तो कहा था कि 2 ही लाख रुपए लगे हैं। उसे पैसे लेने के बाद जो एक्वा थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जो कियोया था मार खाने के बाद काजुमा से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा जो तलवार तुमने लिया था वो मुझे वापस कर सकते हो, उसके बदले में तुम जो चाहो वो मैं दे सकता हूँ तुम्हें। लेकिन जो काजुमा था वो बोलता है कि नहीं, मेरे पास तो तुम्हारा तलवार अब है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसे बेच दिया है। और ये चीज जैसी सुनता है वो एडवेंचरर तो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो तेजी से एकदम भागने लग जाता है उस तलवार को लेने। उसके जाते ही जो मेगुमिन और डार्कनेस है वो काजुमा से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो जो लड़का है वो एक्वा को गॉडेस क्यों बोल रहा है। तो जो काजुमा था वो मन में सोचता है कि अब लगता है समय आ चुका है कि इन लोग को सच्चाई बताया जाए। फिर जो एक्वा थी वो बताती है कि हाँ, यहाँ पे सच्चाई ये है कि मैं इस जगह की एक गॉडेस हूँ और मैं वाटर गॉडेस हूँ। लेकिन इस चीज को सुन के भी इन दोनों के मन में कुछ भी रिएक्शन नहीं आता और ये लोग बोलते हैं कि ये तुमने सपना देखा था क्या, जिससे जो एक्वा थी उसका पोपट हो जाता है। फिर अचानक से जो एडवेंचर गिल्ड था उस पर फिर से एक इमरजेंसी का एकदम ब्रॉडकास्ट होता है और जो रिसेप्शनिस्ट थी उन सारे लोग को बोलती है जल्दी से जल्दी सारे एडवेंचरर्स गेट पे आ जाए, स्पेशली जो काजुमा है उसके टीम वाले जल्दी से आए। तो ये सारे लोग तेजी से एकदम पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि वही जो डीमन नाइट था वो पहुंचा हुआ था और वो बोल रहा होता है कि तुम लोग आखिरकार मेरे महल पे क्यों नहीं आए। तो जो काजुमा था उसको समझ में आ चुका होता है कि ये जो नाइट है जिसका नाम वर्डिया है वो आखिरकार गुस्सा क्यों है। तो जो वर्डिया रहता है वो बोलता है इन सभी को कि प्रॉब्लम तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि ये लोग आए नहीं, प्रॉब्लम तो ये भी है कि अभी भी जो मेगुमिन है उसने मेरे कासल के ऊपर अटैक करना बंद नहीं किया है। तो काजुमा तेजी से उसकी तरफ देखता है और मेगुमिन मुंह घुमा लेती है, लेकिन फिर काजुमा बोलता है कि मेगुमिन को अटैक करने पे तो फिर वो बेहोश हो जाती है, तो वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकती। तो जो एक्वा थी वो भी अपना मुंह घुमा लेती है, जिसका मतलब ये था कि इन दोनों की मिली भगत थी है। फिर जो वर्डिया था वो गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम लोग को तो अपने दोस्त का भी एकदम ख्याल नहीं है, मेरे बोलने के बावजूद तुम लोग मेरे कैसल में नहीं आए। लेकिन फिर वो जैसे ही डार्कनेस को देखता है कि वो अभी भी जिंदा है तो वो समझ नहीं पाता है कि ये कैसे हो गया। तो एक्वा बोलती है कि तुम्हारा जो मैजिक था उसको काटना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, और ये बोल के वो उसके ऊपर भी प्योरिफिकेशन मैजिक एकदम स्पेल कास्ट कर देती है, जिससे उसे बहुत ही तगड़ा एकदम अटैक महसूस होता है और
उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो खड़ा उठता है, जिसपे जो एक्वा थी उसके ऊपर फिर से अटैक कर देती है। तो इस बार जो वर्डिया था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपने जितने भी खतरनाक सोल्जर्स थे उन सभी को वहाँ बुला लेता है और उन सभी को बोल देता है कि इन सभी लोगों पे एकदम अटैक करो। तो जो सोल्जर्स थे वो इन सभी लोगों के पीछे एकदम भागना शुरू कर देते हैं और वर्डिया भी आगे आगे एकदम भाग रहा होता है, जिससे सारे लोग एकदम भाग तो रहे होते हैं, लेकिन काजुमा को एकदम समझ नहीं आ रहा होता है आखिरकार वो इस सब चीज में कैसे फंस गया। और एक्वा तो एकदम बहुत ही ज्यादा डरते हुए तेजी से भाग रही होती है, जिसपे जो काजुमा था वो दिमाग लगाता है और बोलता है मेगुमिन को कि तुम्हें कुछ न कुछ करके इन सारे लोगों के ऊपर अपना जो एक्सप्लोसिव मैजिक है वो कास्ट करना पड़ेगा। जिसपे मेगुमिन बोलती है कि वो लोग एक जगह नहीं भाग रहे हैं, वरना एक जगह नहीं आएंगे तो मेरा अटैक वेस्ट हो जाएगा। तो जो काजुमा था वो कुछ प्लान बनाता है और किसी तरीके से जो वर्डिया था उसका जो माइंड था वो अपनी तरफ डाइवर्ट करता है, जिससे क्या होता है कि जो वर्डिया है वो अपने सोल्जर्स के साथ एक ही जगह पे आ जाता है, जिससे जो मेगुमिन थी उसको टाइम मिल जाता है और वो अपना एक्सप्लोसिव मैजिक बहुत ही तगड़ी तरीके से कास्ट कर देती है, जिससे बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है और सारा जो वर्डिया के सोल्जर्स थे वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, जिससे जितने भी लोग थे अगल बगल के वो सारे बहुत ही ज्यादा तारीफ करना शुरू कर देते हैं मेगुमिन की और बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो। लेकिन फिर भी जो वर्डिया था उसके सारे सोल्जर्स खत्म तो हो गए थे, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था और वो खड़े होते हुए बोलता है कि मैंने सच में तुम सभी जो लो ग्रेड के एकदम सोल्जर्स हैं उन सभी से बहुत ही ज्यादा एकदम उम्मीद नहीं की थी, लेकिन तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो। लेकिन अब मैं इस फाइट को सीरियसली लेने वाला हूँ। जिससे जो काजुमा था वो एकदम डर जाता है और बोलता है कि अब हम लोग क्या करेंगे। तो जो लोकल एडवेंचरर्स थे वो बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, अभी जैसे ही हमारा जो सबसे तगड़ा एकदम एडवेंचरर है वो यहाँ पे आ जाएगा तो तुम लोग देखना वो उसे संभाल लेगा। तो जो काजुमा था वो पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो वो लोग बताते हैं कि क्यूया। तो काजुमा बोलता है कि अरे वाह ये तो क्यूया है, अब मैं कैसे बताऊं कि क्यूया जो है इन सभी का सबसे ताकतवर एडवेंचरर, उसके पास अपना हथियार ही नहीं है मेरी वजह से, इसका मतलब हमारा गेम बजने वाला है। और फिर जो वर्डिया था वो अटैक करना एकदम शुरू कर देता है और जो काजुमा था वो मेगुमिन को कंधे पे लेकर इधर उधर भाग रहा होता है। वर्डिया के अटैक को रोकने के लिए बीच में जो डार्कनेस थी वो आके उसके तलवार से रोक लेती है, लेकिन जो काजुमा था उसे बोलता है कि तुम उसके तलवार का अटैक नहीं झेल सकती, तुम वहां से भाग जाओ। लेकिन डार्कनेस बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकती और वैसे भी मैं जानती हूँ कि कुछ भी कर ले ये वर्डिया, इसका जो नजर है वो मेरे शरीर पे है, तो मैं इसे बाकी सारी लड़कियों को कंट्रोल करने नहीं दे सकती। जिससे जो वर्डिया था वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तू पागल लड़की यहाँ से जल्दी से हट जा, क्योंकि तेरी वजह से लोग मुझे गलत समझ लेंगे। और ये बोल के वो तगड़ा सा जो अटैक रहता है वो डार्कनेस के ऊपर कर देता है, जिससे उसके कपड़े थोड़े बहुत एकदम फटने लग जाते हैं। तो जो काजुमा था उसे बोलता है कि जल्द से जल्द वहां से भागो। तो डार्कनेस बोलती है कि नहीं, ऐसे भी तुमने अभी देख ही लिया कि इसका जो मकसद है वो क्या है, ये मेरे सारे कपड़े फाड़ के मेरे ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, इसकी कहीं ना कहीं गंदी नजर है मेरे शरीर के ऊपर। इन सारे बकवास बातों को सुन के जो वर्डिया रहता है वो भी उसी जगह रुक जाता है और बोलता है कि हे, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, तुम ऐसे बकवासी इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा रहे हो। जिस चीज को देख के जो काजुमा था वो भी एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि बहुत ही अच्छे, यार डार्क में से बहुत ही तगड़ा एकदम दिमाग लगाया। फिर मौका मिलते जो काजुमा था वो एक वाटर मैजिक का यूज करते हुए वर्डिया के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे जो वर्डिया था वो डॉज कर लेता है। लेकिन काजुमा का प्लान तो कुछ और ही था, वो उस वाटर को यूज करते हुए वर्डिया को उसी जगह रोक लेता है उस वाटर को जमा के, और फिर उसके बाद काजुमा अपना थीफ वाला मैजिक था उसे एक्टिवेट करता है और वर्डिया के तलवार को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों के बीच में पावर डिफरेंस होने की वजह से जो काजुमा था वो ये चीज कर नहीं पाता है। और फिर उसके बाद जो वर्डिया था उस बर्फ को तोड़ते हुए काजुमा की तरफ बढ़ने के लिए शुरू होता है और उसे अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन जो बीच में डार्कनेस रहती है वो आ जाती है और सारे अटैक को अपने ऊपर ले लेती है और उसकी हालत इस बार फाइनली सही में खराब हो चुकी होती है। उसके ऊपर फाइनल ब्लो वो मारने वाला होता है क्योंकि जो काजुमा था वो एक वाटर अटैक करता है, जिसे जो वर्डिया था वो फिर से डॉज कर लेता है। तो काजुमा थोड़ा इस चीज को एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि जो वर्डिया है उसका कमजोरी तो असल में ये है कि वो वाटर से बहुत ही ज्यादा दूर भाग रहा है। तो फिर वो बहुत सारे जो वाटर अटैक थे वो वर्डिया के ऊपर करता है और वो कंफर्म हो जाता है क्योंकि जो वर्डिया था वो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। तो सारे जो एडवेंचरर्स थे उन सभी को बोलता है कि तुम सारे लोग मिलके इसके ऊपर पानी से अटैक करो, और वो लोग ऐसा ही करना शुरू करते हैं, जिससे जो वर्डिया था उसका थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाती हैं। काजुमा को इस तरीके से खेलते हुए देख के जो एक्वा थी उसे बोलती है कि हे बेवकूफ, तुम यहाँ पे आखिरकार कैसा गेम खेल रहे हो। तो काजुमा बोलता है कि तुम भले ही बेवकूफ एकदम गॉडेस हो सकती हो, लेकिन फिर भी तुम एक वाटर गॉडेस हो ना, तो तुम्हें अपना मैजिक यूज करना चाहिए उसके ऊपर वाटर से अटैक करने के लिए। तो जो एक्वा थी वो बोलती है कि तुमने क्या कहा, अभी मेरे को बेवकूफ गॉडेस का, तो अभी वो सारा जो शब्द है वो वापस लो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो जो काजुमा था वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेवकूफ गॉडेस जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। तो जो एक्वा थी वो गुस्सा हो जाती है और रोते रोते बोलती है कि तुम अभी मेरी शक्तियां देखोगे, और वो एक बहुत ही तगड़ा जो सुनामी वाला अटैक रहता है वाटर का वो करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देख के वर्डिया समझ जाता है। तो वो भागने के लिए वहां से तैयार हो रहा होता है, लेकिन जो डार्कनेस थी उसका पैर पकड़ लेती है। तो जो वर्डिया था उसे बोलता है कि हे तू ठरकी लड़की, यहाँ से मेरा पैर छोड़, लेकिन वो उसका पैर नहीं छोड़ती है। और फिर जो एक्वा थी वो अपना सुनामी वाला अटैक कर देती है, जो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो कंट्रोल ही नहीं होता है एक्वा से, और सारा का सारा जो सुनामी था वो वर्डिया के ऊपर तो जाता ही जाता है, और साथ ही साथ इनका जो सिटी का गेट था वो भी तबाह कर देता है और सारे लोग को डुबा लेता है। फिर जैसे ही वो पानी हटता है तो बहुत ही तगड़ा एकदम तबाही हो चुका था उस जगह, लेकिन फिर भी जो वर्डिया था वो खड़ा ही था, और वो खड़े होते हुए बोलता है एक्वा से कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, तुमने इतना तगड़ा अटैक किया कि सारे लोगों को डैमेज ही कर दिया। लेकिन फिर भी जो एक्वा थी वो बोलती है काजुमा को कि काजुमा देखो यहाँ पे अब ये कमजोर हो चुका है, तो तू अपना थीफ वाला मैजिक यूज करो और इसका जो तलवार है उसे चुरा लो।
लो। तो जो वर्डिया था वो बोलता है कि भले ही अभी मैं कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन इतना कमजोर नहीं हुआ कि तुम जैसे कमजोर एडवेंचरर्स मेरा तलवार चुरा सके। लेकिन फिर भी जो काजुमा था वो अपना थीफ वाला मैजिक एक्टिवेट करता है और इस बार वो जो था वो उसका तलवार नहीं चुराता, भले उसका जो हेड रहता है वही चुरा लेता है। और उस हेड को लेने के बाद उसके दिमाग में बहुत ही ज्यादा एकदम शैतानी ख्याल आता है और वो सारे जितने भी एडवेंचरर्स थे उन सभी को बोलता है कि हे तुम लोग क्या फुटबॉल खेलना चाहते हो। लेकिन उन लोग को पता ही नहीं था कि आखिरकार ये फुटबॉल गेम कौन सा होता है। तो जो काजुमा था वो उन सभी को समझाता है कि आखिरकार फुटबॉल होता क्या है। ये सारे जो लोग रहते हैं वो वर्डिया के सिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं, जिससे वर्डिया इरिटेट हो जाता है और इन सभी से वो माफी मांगने लग जाता है, जिससे सारे लोग सुनते नहीं है और काजुमा इशारा करता है एक्वा की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो जो एक्वा थी वो अपना फाइनल अटैक वर्डिया के ऊपर कर देती है, जिससे जो वर्डिया था वो फाइनली खत्म हो जाता है और यहाँ पे फिर से जो रोशनी थी वो आने लग जाती है। इन सारे वॉर को खत्म होने के बाद जो डार्कनेस रहती है वो प्रे कर रही होती है, जिसे देख के पीछे से जो मेगुमिन रहती है वो उसे बोलती है कि आखिरकार तुम क्या प्रे कर रही हो। तो जो डार्कनेस थी वो बोलती है कि जितने लोग अभी यहाँ पे शहीद हुए हैं उन सभी की आत्मा को शांति के लिए मैं प्रे कर रही हूँ। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इस वॉर में तो कोई भी शहीद नहीं हुआ और जिन लोग के लिए वो प्रे कर रही थी वो उनके सामने ही खड़े रहते हैं और उन्हें देख के जिंदा वो बहुत ही ज्यादा एकदम उदास हो जाती है कि आखिरकार ये लोग जिंदा क्यों बच गए, मेरा जो सारा प्रेयर था वो एकदम वेस्ट हो गया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे खत्म होने के बाद सीन जो काजुमा रहता है वो मन में सोच रहा होता है कि अब मैं कोई भी ज्यादा बड़ा जो प्रॉब्लम है वो अपने ऊपर नहीं लूंगा, और ये बोल के वो एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पे वो मेगुमिन, डार्कनेस और एक्वा से मिलता है और फिर वो सारा अपना जो प्लान था वो उन सभी को बताता है। फिर जो रिसेप्शनिस्ट थी वो इन सभी को बोलती है कि तुम लोग को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, तुमने एक बहुत ही तगड़े जो डीमन है उसको हराने में हमारी हेल्प की है, इसलिए हम लोग तुम्हें तोहफे के तौर पे 300 मिलियन रुपए दे रहे हैं। जिससे सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं और आपस में डिसाइड करके बोलते हैं कि हम लोग ये आपस में बांट लेंगे। और काजुमा बोलता है कि इन सारे पैसों से मैं बहुत ही ज्यादा एकदम आराम की जिंदगी बिताऊंगा, जिससे डार्कनेस और मेगुमिन उसे बोलती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। और एक्वा बोलती है कि हाँ वैसे भी हमें तो डीमन लॉर्ड को मारना है ना, और मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ डीमन लॉर्ड को मारने के बाद। लेकिन जो काजुमा था उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब इन सारे पैसों का यूज करते हुए आराम से जिंदगी बिताएगा। लेकिन इन सारे लोग के सपने पे जो रिसेप्शनिस्ट रहती है वो पानी फेर देती है और वो बोलती है कि तुम लोग को 300 मिलियन येन तो मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ तुमने जो डैमेज किया है अपने पानी का मैजिक का यूज करते हुए इस पूरे सिटी का, उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी तुम्हें, जो कि होता है 400 मिलियन येन। और अगर मैं मैथ सही से यूज करूं तो टोटल जो तुमने लॉस किया अपना वो है 100 मिलियन येन, और तुम लोग को ये वापस करना पड़ेगा। तो जो काजुमा था उसका पूरा जो सपना था वो टूट जाता है और वो समझ जाता है कि उसे पूरा जिंदगी एकदम काम करके इन सारे उधारों को चुकाना पड़ेगा। इसलिए वो फिर मोटिवेट होते हुए डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी डीमन लॉर्ड को हराएगा और अपने दुनिया में वापस जाएगा। और इसी मोटिवेशन स्पीच के साथ ये जो फर्स्ट पार्ट है इस एनिमे का वो होता है खत्म। अगर आपको ये एनिमे का सीरीज बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं जानता हूँ कि आप लोग बहुत ही तगड़ा एकदम रिस्पॉन्स दिखाओगे इस पे, इसलिए हम लोग इस बार लाइक टारगेट हमारे पिछले एनिमे वीडियो से थोड़ा ज्यादा रख रहे हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सही ज्यादा। पिछली बार था 2000, इस बार हम लोग 2500 रख रहे हैं। तो इसे जल्द से जल्द एकदम तैयार कर दीजिए और हम लोग अपना एनिमे का वीडियो उतने ही जल्दी आप लोग के सामने डिलीवर कर देंगे। और खुशखबरी की बात यह है कि इस एनिमे का जो सीजन है वो 3 सीजन निकल चुका है, इसलिए आप लोगों को खुश होने वाली बात है कि आप लोग लगातार एकदम एंटरटेन होते रहिएगा। इसलिए जितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइएगा उतना ही जल्दी हम लोग इसके एनिमे सीरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।